इस मूवी के किसी भी सीन का क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, ये सारे के सारे सीन्स का क्रेडिट इसके मेकर्स को जाता है। इस मूवी के सीन्स को मैंने यूट्यूब की दी गई गाइडलाइंस के अनुसार ही यूज़ किया है, बट इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसके लिए आप स्ट्राइक ना दे करके डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद मैं इस वीडियो को हटा सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है साल 2030 अमेरिका से, जहाँ पे एक स्कीम चल रही है जैकपॉट नाम की। इसमें हर हफ्ते एक लकी विनर को चुना जाता है और उसे काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना सीधा नहीं है। यहाँ पे लोग उस लकी विनर को मार भी सकते हैं और जो उस लकी विनर को मार देगा सारा का सारा पैसा उस आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और यहीं पे दिन खत्म हो जाता है। लेकिन उस आदमी को मारने के लिए आप वेपन्स यानी कि गन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बाकी चाकू से लेकर के बाकी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसी बीच अगर आप लकी विनर बन गए और आपको 24 घंटे सर्वाइव करना है तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी की जरूरत तो होगी। तो ऐसे में काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि प्रोटेक्शन देने के लिए आगे आते हैं। इसके बदले में वो इनाम से 10% या 15% पैसे चार्ज करते हैं और लोगों को बचाने का वादा करते हैं। हालांकि इनमें से भी काफ़ी सारे लोग बचा नहीं पाते हैं। अब इसी बीच हमें उस दिन का लकी विनर देखने को मिलता है जिसके पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े हुए हैं। ये विनर इधर उधर भाग रहा होता है और भागते भागते काफ़ी सारे लोगों से लड़ते हुए ये एक ग्रैनी के घर पे पहुंचता है, जहाँ पे ग्रैनी इससे कहती है कि वो उसके बारे में नहीं जानती है। विनर उससे दवाई मांगता है। ग्रैनी बैग में हाथ डालती है, लेकिन यहाँ पे उनके पास एक तरह की नेल डालने वाली गन होती है जिससे वो मार देती है उस आदमी को और इसके बाद ग्रैनी को सारे पैसे मिल जाते हैं। और इसी बीच हम ऐड देखते हैं नील का, जिसका रोल प्ले किया है जॉन सीना ने, जो कि प्राइवेट प्रोटेक्शन देने का वादा करते हैं। इसके बदले वो 10% फीस चार्ज करेंगे। अब यहाँ अमेरिका काफी दिनों बाद एक लड़की आई है जिसका नाम किम है, जो कि अपने बचपन के टाइम पे एक जूनियर आर्टिस्ट हुआ करती थी। किम एक बस में बैठी है और इस बीच वो देखती है कि वहाँ पे एक छोटी बच्ची है जो अभी एक्ट करके आई है और उसके फादर उसकी एक्टिंग से खुश नहीं है। वो उसके ऊपर काफी चिल्ला रहे हैं, जहाँ पे किम उनके सामने एक ऑफिसर बन के आती है और उन्हें नकली तरीके से धमकाती है और वहाँ से वापस चली आती है। इसी बीच उसके साथ एक बुढ़िया बैठी रहती है जिसको किम बताती है कि वो कोई ऑफिसर नहीं बल्कि एक एक्टर है और वो वापस अमेरिका आई है काम ढूंढने के लिए। इस बीच वो औरत उसकी घड़ी चुरा करके वहाँ से चली जाती है और किम को पता चलता है कि अमेरिका किसी के ऊपर भरोसा करने लायक अब नहीं रहा है। अब किम ने एक जगह रूम रेंट के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया होता है। जब वहाँ पे वो पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ, यानी कि जैसा रूम उसे ऑनलाइन साइट पे दिखाया गया था उसका ठीक उल्टा बेकार और सड़ा सा रूम उसे मिलता है। अब जो वहाँ की ओनर रहती है वो लड़की उसे वहीं पे रहने के लिए कह करके वहाँ से चली जाती है। असल में ये लड़की भी एक एक्टर है और वो भी किम की तरह स्ट्रगल कर रही है और उसे भी काम की जरूरत है। हालांकि किम इन सब में स्टैंडर्ड के तौर पे काफी ऊपर है क्योंकि उसकी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी है। अब अगला दिन आ जाता है और किम अपने ऑडिशन के लिए जा रही होती है, लेकिन इस बीच वो नोटिस करती है कि उसकी छत से कुछ गीला गीला लिक्विड टपक रहा है जो कि उसके कपड़ों को भी खराब कर चुका है और उसके मुंह पे भी थोड़ा बहुत गिर रहा था। वो अपनी मकान मालकिन को फोन करती है और वो बताती है कि ऊपर वाले घर की पॉटी तुम्हारे ऊपर गिर रही है जिस वजह से तुम्हारे कपड़े खराब हो चुके हैं। अब किम को यहाँ काफी गुस्सा आता है और वो मकान मालकिन से कहती है कि आज मेरा ऑडिशन है, मैं क्या करूं। उसकी मकान मालकिन उसे अपनी ड्रेस देती है कुछ पैसों के बदले। अब किम ऑडिशन देने के लिए जाती है जो कि एक छोटा सा रोल होता है, लेकिन किम को यहाँ पे काम चाहिए, इस वजह से वो कोई भी छोटा मोटा रोल करने के लिए तैयार है। जब वो ऑडिशन देने जाती है तो वहां पे उसे अपने पॉकेट से एक चिप मिलता है और ये चिप उसी जैकपॉट का होता है। जब वो उसके बटन को प्रेस करती है तो उस जैकपॉट के लिए वो बिना जाने अप्लाई कर देती है और उसकी फोटो क्लिक हो जाती है। अब किम ऑडिशन देने के लिए जाती है जहां पे सब लोग जान जाते हैं कि वो एक समय पे जूनियर आर्टिस्ट रह चुकी है। किम बाहर आती है, उसके एक्ट से कुछ ज्यादा वहां पे बैठे लोग खुश नहीं थे। हालांकि किम ने काफी अच्छा काम किया था पर यहाँ पे हर चीज करप्ट हो चुकी है, इस वजह से किम को डायरेक्ट काम नहीं मिला। जब वो बाहर जाती है कि तभी लकी विनर का नाम अनाउंस हो जाता है और ये लकी विनर आज का कोई और नहीं किम होती है और इस बार का विनिंग प्राइस सबसे ज्यादा यानी कि $3.6 बिलियन होता है और इतना ज्यादा इनाम आज तक कभी किसी को नहीं दिया गया। अब किम के आसपास जो लड़कियां बैठी थी उन सब के पास किम की फोटो आ जाती है और वो लोग किम के ऊपर अटैक करने लगती हैं। किम को समझ नहीं आता है कि ये सब अचानक से क्या हुआ। जैकपॉट के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। अब सभी लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। उन सबसे मार खाते खाते कैसे तैसे बचते बचाते वो एक दूसरे रूम में पहुंचती है जहां पे जूडो वाले होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि ये लोग उसे बचाएंगे, लेकिन उनके पास भी लकी विनर का चेहरा आ गया होता है और उन्हें भी पता है कि जो भी किम को मारेगा सारा पैसा उसे मिल जाएगा और वो लोग भी किम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कैसे तैसे किम उन लोग से बच करके योगा रूम में घुसती है और वहां पे भी औरतें उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। अब किम फंस चुकी है, उसे काफी ज्यादा मार पड़ चुकी है और ऑलमोस्ट वो मरने वाली है कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है नील यानी कि जॉन सीना की। वो उन लोगों को मारने लगता है और किम से कहता है कि पहले 5 लोगों को मैं फ्री में मारूंगा और तुम्हें तब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम्हारे विनिंग अमाउंट का 10% मैं अपने पास रखूंगा और इसके बदले मैं शाम तक तुम्हें जिंदा रखूंगा। अब यहाँ पे किम अपनी जान बचाना चाहती है, इस वजह से वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है और इसके बाद नील उसे बचाना शुरू कर देता है। वो एक एक करके सभी लोगों को पीटने लगता है, लेकिन शहर के सारे लोग किम की तरफ आ रहे होते हैं क्योंकि लकी विनर की लोकेशन बीच बीच में वो कंपनी अपने आप सब लोगों को दे दिया करती है, जिस वजह से सब लोगों को पता चल जाता है कि
लकी विनर इस समय कहाँ पे है। अब यहाँ पे किम फंस चुकी होती है। नील अपनी गाड़ी में उसे बैठा करके वहां से निकल जाता है, लेकिन किम को उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर एक अनजान आदमी उसे बचाना क्यों चाहता है। वो नहीं जानती है कि काम यहाँ पे नील क्या करता है। इसी बीच वहां पे पुलिस वाले आ जाते हैं और किम उनके पास जाने लगती है, लेकिन ये पुलिस वाले भी यहाँ पे किम को मारने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उसे मारने में किसी को भी जेल नहीं होने वाली है जब तक आप गन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब नील यहाँ पे उन पुलिस वालों से लड़ने लगता है और मौका देख करके किम वहां से भाग जाती है। वो पहुंचती है एक म्यूजियम के अंदर, जहां का सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा बच जाओ। और वो उसे अंदर छुपने के लिए कह देता है। किम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो अपनी मकान मालकिन को कॉल कर देती है और उसकी मकान मालकिन फौरन उससे उसकी लोकेशन मांगती है। किम उसे लोकेशन देने वाली होती है कि तभी उसे डाउट होता है कि कहीं उसकी मकान मालकिन को भी तो पता नहीं चल गया कि किम एक जैकपॉट जीत चुकी है और उसे मारने से सारा पैसा मकान मालकिन को मिल जाएगा। तो वो उसे लोकेशन नहीं देती कि तभी म्यूजियम के अंदर का स्पीकर म्यूजियम का नाम चिल्लाने लगता है, जिसे मकान मालकिन को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पे पहुंचती है। वो गार्ड पे अटैक करके उसे बेहोश करती है और अंदर घुस जाती है किम को मारने के लिए। किम उसके सामने आ जाती है, वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। कैसे तैसे किम उन सबसे बचते हुए वहां से निकलती है और यहाँ पे कार लेकर के पुलिस की एंट्री करता है नील। वो उसे बैठा लेता है और वहां से वो लोग भागने लगते हैं। अब नील उससे कहता है कि कहीं पे कोई पैनिक रूम मिल जाए तो वहां पे थोड़ा बहुत समय में छुपने को मिल जाएगा। तभी किम को ऐसा लगता है कि एक पॉप स्टार के घर में शायद पैनिक रूम हो और वो लोग पहुंचते हैं एक पॉप स्टार के घर पे, जहां पे वो पॉप स्टार उनको समझ नहीं पा रहा हो, तो उन्हें जान नहीं पा रहा था कि लोग हैं कौन। तभी किम उस पर अटैक करके उसे अंदर ले जाते हैं और उसे कहती है अपने पैनिक रूम का पासवर्ड डालो। पैनिक रूम ओपन होता है और उसके अंदर वो लोग घुस जाते हैं। ये पूरी तरह से बंद होता है और इस पे किसी बॉम्ब या फिर किसी भी हथियार का अटैक असर नहीं करने वाला है। अब वो लोग पैनिक रूम को बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक जैकपॉट कंपनी किम की लोकेशन को दोबारा से रिवील कर देती है। सभी लोग उस पॉप स्टार के घर में पहुंच जाते हैं। वो लोग उस पैनिक रूम को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हो रहा है। जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेंगे रूम ओपन नहीं होने वाला है। इसी बीच वो मकान मालकिन वहां पे आ जाती है और वो पॉप स्टार को पानी में ले जाती है, क्योंकि पॉप स्टार को किम ने बेहोश कर दिया होता है। उसे ऐसा डर होता है कि ये पॉप स्टार उसकी लोकेशन सभी लोगों को बता देगा। इस वजह से वो उसे डार्ट गन से बेहोश कर देती है। अब यहाँ पे मकान मालकिन पॉप स्टार को लेकर के पानी में जाती है और उसे डुबोती है, जिससे कि उसकी आंखें खुल जाती है और वो पैनिक रूम का पासवर्ड उस लड़की को बता देता है। अब वो लड़की उस पासवर्ड को टाइप करती है और पैनिक रूम ओपन होने वाला होता है और नील यहाँ पे जान जाता है कि वो लोग फंस चुके हैं। तभी उसे याद आता है लेविस सिक्योरिटी के बारे में और वो उनको कॉल करके वहां पे बुला देता है। सिक्योरिटी वाले सबसे पहले वहां पे सभी के सेल फोन्स में ब्लास्ट करा देते हैं, जिससे कि सभी लोगों को काफी चोटें लग जाती है और वहां पे वो एंट्री करते हैं और किम और नील को लेकर के बाहर आते हैं। अब नील को अपने साथ नहीं ले जा रहे होते हैं, लेकिन किम कहती है कि उसी ने मुझे यहाँ तक बचाया है, मुझे उसकी जरूरत है। और वो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं नील और किम को लेकर के और यहाँ से वो पहुंचते हैं लेविस के पास। लेविस कोई और नहीं नील का ही फॉर्मर पार्टनर होता है। असल में ये लोग एक समय पे जैकपॉट वाले लोगों को बचाया करते थे। लेविस की सिक्योरिटी कंपनी काफी अमीर और काफी बड़ी होती है। वहीं दूसरी ओर नील अभी भी स्ट्रगलिंग दौर पे चल रहा होता है। लेविस किम से कहता है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट तुमसे साइन करवाना चाहता हूं, जिसमें हम तुम्हारे इनाम का 30% लेंगे, लेकिन इसके बदले हम तुम्हें बचा लेंगे। किम कहती है कि मुझे किसी भी तौर पे इस शहर के बाहर जाना है। जैसे वो शहर के बाहर पैर रखेगी वो इस लॉटरी से बाहर हो जाएगी। किम ऐसों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और नील यहाँ पे उसकी शहर से बाहर जाने में हेल्प कर रहा होता है। लेकिन लेविस को सब चीजें काफी अजीब लगती हैं, पर वो फिर भी उसकी बात मान जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। लेविस उससे कहता है कि सबसे पहले अपनी चोट का ख्याल रखो और हमें तुम्हारा मेकअप करना होगा ताकि वो लोग तुम्हारे बारे में जान ना पाए और अगर वो तुम्हारे सामने आ भी जाए तो वो तुम्हें पहचान ना पाए। हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। अब ये चीज नील को काफी अजीब लगती है और वो कहता है कि जब यहाँ की दीवारें इतनी मोटी हैं कि लोग अंदर नहीं घुस पा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्यों नहीं रह सकते हैं। लेविस उससे कहता है कि मैं इस जगह को रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ। हमारे इनाम होल्डर के पास इतना सारा पैसा है कि वो लोग कहीं से भी अंदर घुस सकते हैं और शायद तब हम उन्हें ना बचा पाए। इस वजह से मैंने ये प्लान बनाया है कि हम इनका मेकअप करके इनका लुक बदल देंगे, इसके बाद 4-5 डिकॉय कार इधर उधर भेजेंगे और उसके बाद एक एक्चुअल कार में इन्हें बैठा करके यहाँ से शहर के बाहर भेज देंगे। अब किम को यह आइडिया एकदम ठीक लगता है और उसका मेकअप शुरू हो जाता है। इस बीच नील ये नोटिस करता है कि एजेंसी कुछ ज्यादा ही अमीर है। आज से पहले के इनाम होल्डर्स को इतना बड़ा इनाम या जैकपॉट नहीं मिला था कि ये कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी और इतनी अच्छी बन सकती है। इसी बीच हम देखते हैं कि किम का पूरा चेहरा बदल गया होता है और वो एक बूढ़ा सा आदमी बन गई होती है। अब यहाँ पे किम और नील बैठे होते हैं। किम पूछती है नील से कि तुम कैसे जानते हो लेविस को। नील बताता है कि वो और लेविस एक टीम का हिस्सा थे और वहाँ पे उन्हें एक फैमिली को बचाना था, लेकिन ये मिशन काफी ज्यादा रिस्की था और कुछ वजह से नील ने इस मिशन को छोड़ दिया था। अब जब ये मिशन शुरू हुआ तो वहाँ पे उसकी सारी टीम मारी गई, सिर्फ और सिर्फ लेविस बचा हुआ था। शायद इसी वजह से लेविस अभी भी नील से चिढ़ता है। अब तभी लेविस वहाँ पे आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि हमारे डिकॉय कार तैयार है, जल्दी चलिए हम आपको यहाँ से बाहर ले चलते हैं। अब जब ये लोग जा रहे होते हैं कि तभी नील नोटिस करता है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। इतनी ज्यादा
अमीर ये एजेंसी ऐसे है क्योंकि ये अपने विनर्स को मार दिया करती है और ऐसा ये अपने आदमियों से करवाती है ताकि इनका नाम भी ना खराब हो और इनका प्रमोशन होता रहे और इनामी राशि ये अपने अंडर में कर ले। अब किम को जब ये बात पता चलती है तो वो समझ जाती है कि वो पूरी तरह से फंस चुकी है। अब वो और नील जब आगे जा रहे होते हैं तो किम को अलग कार में बैठाया जाता है और नील को उनके साथ जाने से मना कर दिया जाता है। नील समझ जाता है कि यहाँ पे अब किम को वो मारने वाले हैं। किम कार में बैठने से मना कर देती है और वो सामने के गेट को ओपन कर देती है, जिस वजह से काफी सारे लोग अंदर घुस के आ जाते हैं। किम को ऐसा लगता है कि ये लोग उसे मारने लगेंगे, लेकिन वो भूल गई है कि उसका मेकअप हुआ है, जिस वजह से वो एक बूढ़ा आदमी लग रही है। हालांकि इस बीच किम ने लेविस के मेन पॉइंट पे एक जोरदार किक किया होता है, जिस वजह से लेविस दूर गिरा पड़ा रहता है। अब नील उसे लेकर के बाहर आता है और वो किम से कहता है कि तुम दूसरी कार में बैठ करके यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। अब किम एक कार में बैठ करके शहर के बाहर जाना शुरू कर देती है। इस बीच नील को वो लोग पकड़ लेते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं। अब किम शहर के बाहर ऑलमोस्ट जाने ही वाली होती है। उसकी कार की लोकेशन लेविस के पास जा चुकी है। लेविस समय पे जाकर के उसे नहीं रोक सकता है, लेकिन उसके पास नील है। वो कॉल करता है किम को और उसे कहता है कि मेरे पास नील है और मैं इसे जान से मार दूंगा। वो उसके हाथ में डार्ट गन से अटैक करता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब किम समझ जाती है कि अगर वो टाइम पे नहीं गई तो शायद वो लोग नील को मार दें। इस वजह से वो शहर के बाहर न जाकर के लेविस की दी हुई लोकेशन पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी ओर शाम होने वाली है, इस वजह से शहर में किम का नाम काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। लोग अब जान चुके हैं वो शायद उसे ना मार पाए, इस वजह से वो सभी लोग उसके फैन हो चुके हैं, क्योंकि इतने सारे लोग उसके पीछे उसकी जान लेने के लिए पड़े हुए हैं और फिर भी कैसे तैसे वो बची हुई है और कंपनी अब उसकी लोकेशन भी नहीं बता पा रही है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक थिएटर में लेविस लेकर के पहुंचता है नील को और वहां पे लोग बात कर रहे होते हैं, जहां पे नील कहता है कि तुम्हें उस मिशन पे जाना ही नहीं चाहिए था और लेविस कहता है तुम पागल हो, तुम लोगों को इंसान की तरह देखते हो जबकि मैं इन विनर्स को जैकपॉट की तरह देखता हूँ। हमारी टीम जिस मिशन पे गई थी वो मिशन बिल्कुल रिस्की नहीं था, वहां पे काफी सारा सोना था, हमने उस फैमिली को मार दिया जिसके पास वो सोना था, लेकिन मैं इस सोने को बांटना नहीं चाहता था, इस वजह से मैंने अपने साथियों को मार दिया। नील काफी गुस्सा जाता है क्योंकि इन सभी साथी की फैमिलीज को वो विनर्स के मिले हुए 10% पैसे भेज रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उस मिशन में ना जाने की वजह से उसके ये सारे साथी मारे गए, लेकिन असल में लेविस ने इन लोगों को मारा होता है। कि तभी किम की यहाँ पे एंट्री होती है। नील को मारने की धमकी देता है लेविस, लेकिन तभी किम कहती है कि अगर तुम उसे कुछ करोगे तो मैं अपने आप को मार लूंगी, क्योंकि वैसे भी मुझे मरना ही है, तो अगर मैं खुद को मार लूंगी तो जैकपॉट का पैसा किसी को नहीं मिलेगा। अब लेविस घबरा जाता है और वो गन को नीचे ड्रॉप कर देता है। तभी किम उसके पास जाती है और उसके मेन पॉइंट पर लात मार के उसे नीचे गिरा देती है और वो नील को खोलने लगती है। कि तभी यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि किम लाइव आई हुई थी। वो यहाँ पे पूरी तरह से लेविस को धमकाना चाहती थी और उसके लाइव आने की वजह से सभी लोगों को उसकी लोकेशन मिल गई थी और वो सभी लोग अब उस थिएटर की तरफ बढ़ रहे थे उस पर अटैक करने के लिए। हम देखते हैं कि भारी सी भीड़ किम पे अटैक करने के लिए आ जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है। कि तभी लेविस उस पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे मौका देख करके नील लोगों से बचाने की कोशिश करता है किम को, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो चेयर में बंधा हुआ है, तो कैसे तैसे वो इन लोगों को मार रहा है और एंड में वो चेयर टूट जाती है। किम उसे चाबी देती है और यहाँ पे नील अपने हाथ खोलता है और वो लोगों को पीछे फेंक रहा होता है। अब किम एक जगह ऊपर चढ़ जाती है और वहां जाने वाली सभी स्टेयर्स को नील हटा देता है। लेविस अपनी सिक्योरिटी की मदद से उस रॉकेट के ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पे उसकी और किम की लड़ाई होने लगती है। अब नील वहां पे जा नहीं सकता था और बाकी सभी लोग भी वहां पे जा नहीं सकते थे। महज 1 मिनट बचा था और उसके बाद किम पूरी तरह से इस पैसे को अपने हाथ में रख सकती थी। अब यहाँ पे उसको सिर्फ एक इंसान मार सकता था और उसका नाम है लेविस, जो उसके सामने है। लेविस और किम की लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पे किम उसके बॉम्ब की पिंस को खींच देती है, जिनको वो अपने ब्लेजर में लेकर के घूमा करता था। जोरदार धमाका होता है और लेविस के चिथड़े उड़ जाते हैं। हालांकि इस धमाके में किम नीचे गिरने लगती है, लेकिन सभी लोग वहां पे कपड़ा लेकर के खड़े रहते हैं, जिस वजह से किम को चोट नहीं लगती है और वो बच जाती है। और इसी के साथ इस लॉटरी डे को वो सर्वाइव कर जाती है और वो $3.6 बिलियन की मालकिन बन जाती है, जिसमें से 15 से 20% वो देती है नील को। अब यहाँ पे कंपनी वाले आते हैं, उसके साथ फोटो क्लिक करते हैं और उसके बाद किम और नील वहां से निकल जाते हैं। अब यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन इसके बाद हमें यह भी दिखाया जाता है कि कैसे उन पैसों का इस्तेमाल करके किम लोगों का भला करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उन बच्चों के लिए उसने रिहैब सेंटर बनाया हुआ है, जहाँ पे वो उनका ख्याल रखती है। और यही नहीं, उसने एक जूडो कराटे एकेडमी भी खोली हुई है और यहाँ पे अपने पैसों से नील ने एक पिज्जा हट खोला होता है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।